तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को जो है वो वाच्य सिखाने वाले हैं और वाच्य को परिवर्तन कैसे करना है या फिर वाच्य से जुड़े जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत ही इजी फॉर्म में सिखाएंगे। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर देखना, एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशियल कंडीशन बनाई गई है मेरे द्वारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हम आ चुके हैं अपने PDF पे और यहाँ पे आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, मैं ज़्यादा हार्ड वाले जो है शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगा, बहुत ही ईजी वे में आप लोगों को समझाऊंगा, बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। और तबीयत खराब है यार, सुन लो, ठीक है, बहुत ही धीरे बोल रहा हूँ आज। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले 3 चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, परिभाषा बताऊंगा, फिर भेद, फिर आप लोग को वाच्य परिवर्तन कैसे करना है वो चीज़ सिखाऊंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे वाच्य की परिभाषा से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त किया रूप कर्ता, कर्म या भाव जिसके अनुसार प्रयुक्त हुआ हो, इसका बोध कराने वाले कारकों को वाच्य कहते हैं। कुछ समझ में नहीं आया मुझे पता है भाई, मैं भी सच बता रहा हूँ, मैं भी जब ऐसे आपके क्लास में था ना, जब उस समय ना टीचर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे, मैं कहता था भाई ये क्या है, क्या शब्द बोल दिया, कुछ दिमाग से ऊपर चल जाते थे। तो आप लोग सिंपल शब्द में समझो, आप जो बोल रहे हो और सामने वाले, मतलब एक तरीके से वॉइस जिस भाव में बोला जा रहा है, जो बंदा बोल रहा है, बस समझ जाओ, उसी को हम कहते हैं वाच्य। वाच्य मतलब वॉइस, आप लोग समझ जाओ, वॉइस। मैं आप लोगों से जो बातें कह रहा हूँ ये आप लोग का वाच्य होगा। अब जैसे यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दिया गया है, राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें राम जो है वो आपका कर्ता है, राम जी जो है वो आपके कर्ता है, पुस्तक जो है वो कर्म है, पढ़ता जो है वो क्रिया है। कैसे समझा देता हूँ, राम जी इसको कर रहे हैं, पढ़ाई तो राम जी कर रहे हैं, ठीक है। पुस्तक, पुस्तक एक कर्म है, पुस्तक उनका कर्म है, क्योंकि पुस्तक कोई क्रिया नहीं है, वो कर ही जा नहीं रही, वो पुस्तक एक कर्म है जिसको हमें करना है, किसके द्वारा, पढ़ाई के द्वारा। तो पढ़ाई आप लोग की हो गई यहाँ पे क्रिया। अब चलते हैं वाच्य के प्रकार या भेद पे। तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कर्तृवाच्य जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उससे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम दूध पीता है, यहाँ पीता है क्रिया, कर्ता राम के अनुसार पुल्लिंग एक वचन की है। देखो, कर्तृवाच्य के अंदर यहाँ पे जो कर्ता है ना, उसकी प्रधानता है। जो करता है, जैसे राम जी यहाँ पे दूध पी रहे हैं, और राम जी अगर हट जाए तो दूध कौन पी रहा है, हम नहीं जानते कौन पी रहा है भाई, कौन पी रहा है दूध, हम नहीं जानते। तो राम जी जो है यहाँ पे जो है प्रधान वाक्य है, ठीक है। तो ये जो होगा आप लोग का जो है यहाँ पे कर्तृवाच्य होगा। अभी आप लोगों को मैं समझाऊंगा कैसे आप लोगों को ट्रांसफर करना, बहुत ही आसान, बहुत ही पानी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। पहले आप लोग बस समझते चलो, शॉर्ट फॉर्म में ये जरूरी होती है ना, एक फॉर्मेलिटीज होती है, उनको पूरा कर रहा हूँ। दूसरा आप लोग का सीता अखबार पढ़ती है, यहाँ पढ़ती है क्रिया है, कर्ता सीता के अनुसार स्त्रीलिंग एक वचन में है, तो सीता जी अखबार पढ़ती हैं, तो यहाँ पे सीता जी जो है वो प्रधान है, ठीक है, याद रखना। बच्चे रोते हैं, यहाँ रोना क्रिया है, कर्ता बच्चों के अनुसार पुल्लिंग बहुवचन में आई है, ठीक है। तो बच्चे रोते हैं कह दूंगा, क्या समझोगे भाई, रोते हैं मतलब क्या रोते हैं, तो बच्चे, बच्चे, ठीक है। तो इस चीज को समझो। विशेष, इस वाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की आती हैं, ठीक है। सेकंड चलते हैं अपने कर्म वाच्य पे। अभी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा तो टेंशन मत लेना, समझा रहा हूँ जितना ना उतना इंपॉर्टेंट है, मैं हार्ड शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पे एकदम ग्रामेटिकल, आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा जब परिवर्तन करेंगे, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूँ। कर्मवाच्य जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है, अर्थात क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार ना होकर कर्म के अनुसार होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जैसे यहाँ पे आप देखो, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, यहाँ पे जो है कर्ता का उतना मुख्य रोल नहीं है जितना उसके कर्म का है। कर्म, सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, ये मेन है इसमें, आप लोग समझो। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, दोनों ही वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार आई है, अर्थात स्त्रीलिंग एक वचन, जबकि प्रथम वाक्य में कर्ता स्त्रीलिंग है और दूसरे वाक्य में कर्ता पुल्लिंग है। कर्ता मतलब यहाँ पे जो चीज़ हो रही है उसको भी यहाँ पे जो है स्त्रीलिंग या फिर पुल्लिंग से जो है वो देखा जा रहा है। जैसे सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है, पढ़ी आया ना, जो ये पढ़ी शब्द है वो आपका स्त्रीलिंग है, पढ़ी जाती है नहीं, पढ़ी, आप इस पे ध्यान दो। दूसरा, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ये भी आप लोग का जो है यहाँ पे जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है। और ऊपर वाले में जो सीता माता वाला है उसमें जो कर्ता है, अगर हम कर्ता को भी देखें तो वो स्त्रीलिंग है, और आप लोग के जो राम जी हैं वो सेकंड वाले में वो पुल्लिंग है, लेकिन दोनों में ही जो क्रिया की जा रही है, जो कर्म किया जा रहा है, कर्म, वो स्त्रीलिंग ही है, ठीक है। अब विशेष, इस वाक्य में केवल सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, प्रायः कर्म वाच्य में कर्ता के बाद से, के द्वारा या द्वारा का प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान में रखना, कर्म वाच्य के अंदर आप लोग को के द्वारा
से, जो ये सब चीज़ें हैं ना, ये आपको ज़रूर मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। से, के, द्वारा या द्वारा, यहाँ पे लिखा है ना, मैं आपको ये चीज़ लिखवाते चल रहा हूँ, पेन कॉपी लेकर के बैठो, ये लिख लो, जो मेन है ना वो आपको लिखवा रहा हूँ। तो अब आ चुके हैं अपने भाववाच्य पे। जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार हो और ना ही कर्म के अनुसार, बल्कि भाव के अनुसार प्रयुक्त हो, वह भाववाच्य कहलाता है। इसमें सीधा सीधा सा मतलब है इमोशन का जो प्रयोग होता है, जो भाव का प्रयोग होता है। जैसे मैं आपसे बातें कह रहा हूँ कि यार आपको पता है वो जो मोहन है ना, उससे चला नहीं जाता, तो ये मैंने आपसे बातें बोली ना, ये इमोशन थी। आपको ना मोहन का है ना, आपको यहाँ पे चला नहीं जाता, इससे कोई लेन देन नहीं है। आपको मेन उससे सिंपथी हो रही होगी, इमोशंस, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, गीता से चला नहीं जाता। दूसरा, मुझसे बैठा नहीं जाता, राम से अब भागा नहीं जाता। तो ये सब क्या है, इमोशन। इनको बोलने का लय, इनको बोलने का जो भाव है, और सुनने के बाद बंदा जो है वो इमोशनल हो जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं भाव। कुछ भी हो, चाहे गुस्से वाला बोला भाई ओए, ये बहुत बंदा ना, इसको मार पकड़ के, ये तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मार पकड़ के। आप इस समय कर्ता ना कर्म किसी पे ध्यान नहीं दोगे, आप सीधा जो है मेरे इमोशन पे ध्यान दे रहे हो कि मैं गुस्से में बोल रहा हूँ। तो भाव, तो जिस भाव से बोला जा रहा है, मतलब जो भाव की प्रधानता आ रही है जिसमें, उससे हम कहते हैं यहाँ पे आपके भाववाच्य। इसको गलत में मत लेना बिल्कुल भी, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। विशेष, भाववाच्य में सदैव आक्रामक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें क्रिया के भावों की प्रमुखता होती है। इसमें प्रयुक्त क्रिया एक वचन, आक्रामक तथा पुल्लिंग होती है। इन वाक्यों में विशेषता प्रकट करने के लिए नहीं का प्रयोग किया जाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही सिंपल वे में जब हम इसको परिवर्तन करेंगे। आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, इससे फॉर्मेलिटी से फिर कह रहा हूँ। प्राय भाववाच्य में कर्ता के बाद से के द्वारा किया जाता है, ये तो आप लोग को ध्यान रखना है, से के द्वारा इसमें भी आता है आप लोग का। और वाक्य भेद पता करने के लिए हमें प्राय 4 चरणों में ध्यान रखना चाहिए। तो वाक्य के भेदों को पता करने के लिए आप सभी लोगों को कर्ता में क्या ध्यान रखना है, कर्म में क्या ध्यान रखना है और भाव में क्या ध्यान रखना है, आपको शॉर्ट में समझा रहा है ये 4 शब्दों में। सबसे पहला, कर्ता को छांटो। कर्ता को छांटना पड़ेगा आप लोगों को, कौन करता है इसमें। सेकंड है, कर्ता के साथ यदि से या फिर द्वारा या फिर के द्वारा का प्रयोग नहीं हुआ है लिखा है, तो वो आप लोग का कर्तव्यवाच्य कहलाएगा, ठीक है। दूसरा, और यदि से के द्वारा या फिर का प्रयोग हुआ है, तो वह आप लोग का कर्म या भाववाच्य कहलाएगा। ये आपको याद करना है, ठीक है। चौथा, क्रिया की पहचान, यदि सकर्मक क्रिया है तो कर्मवाच्य और अकर्मक क्रिया है तो भाववाच्य होगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए चलो। सबसे पहला है वाच्य परिवर्तन। अब हम सबसे पहला जो वाच्य परिवर्तन करेंगे वो करेंगे कर्तव्यवाच्य से आप लोग का कर्मवाच्य में, ठीक है। तो कर्तव्यवाच्य से कर्मवाच्य में रूपांतरण के लिए हमें निम्नलिखित जो है वो कार्य करने चाहिए। तो ये आप लोग कॉपी पेन लेकर के लिखोगे बड़े भाई, इसको लिखना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, कर्ता कारक में करण कारक के चिन्ह से या फिर द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। कर्मवाच्य में बदल रहे हो तो आपका से और फिर द्वारा का जो है वो जरूर प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, कर्म का चिन्ह रहित करना चाहिए। कर्म का यहाँ पे जो आपको चिन्हित करना है, कर्म इसमें जो है वो प्रधान होना चाहिए, क्योंकि कर्मवाच्य में आप लोग बदल रहे तो कर्म की प्रधानता दिखनी चाहिए। तीसरा, क्रिया को कर्म के लिए लिंग वचन पुरुष के अनुसार रखना चाहिए, अर्थात कर्म प्रधान बनना चाहिए। तो ये भी आप सभी लोग को ध्यान में रखना है कि क्रिया को कर्म के लिंग वचन जो है उसके अनुसार आप लोग को रख करके करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो यार देखो, कर्तव्यवाच्य आप लोग का इस साइड लिखा हुआ है, कर्मवाच्य आप लोग का उस साइड लिखा हुआ है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग समझ जाओगे। फर्स्ट देखो आप लोग कर्तव्यवाच्य को, सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे। कर्मवाच्य में इसको बदलना तो कैसे होगा, सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा, के द्वारा का प्रयोग किया गया। ये आपको बनाना आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको एमसीक्यू देने वाला हूँ बहुत सारे, आपको समझना है, बस थोड़ा सा टाइम और दे दो, आपको हर चीज़ समझा दूंगा। अपने एमसीक्यू आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आराम से उनको सॉल्व करना। दूसरा, राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, ये आपका कर्तव्यवाच्य है। राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही, के द्वारा फिर से बोल रहा हूँ, तो ये आपका कर्मवाच्य हो गया। मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, मित्र के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। फैक्ट्री बंद कर दी गई। अब यहाँ पे आप सभी लोगों से बता दूं, कभी कभार आप लोग का जो से के द्वारा है ये थोड़ा सा छुपा होता है, लेकिन जो आपको बोलने से पता चल जाएगा कि यार इसमें किस चीज़ की प्रधानता है। सबसे पहले वाले में फैक्ट्री बंद कर दी, तो इसमें आप लोग को फैक्ट्री पे तरस आ रहा होगा, फैक्ट्री पे जो है ज़्यादा फोकस जा रहा है। लेकिन सेकंड वाले में फैक्ट्री बंद कर दी गई, अब बंद कर दी गई मैं फैक्ट्री बोलूंगा तो तुम खुद सोचो कि बंद कर दी गई बोला मतलब यार किसने करी बंद, तो आपका मेन मोटिव फैक्ट्री पे नहीं जा रहा, आपको लगा किसने करी बंद, तो बंद कर दी गई, इस पे ज्यादा मेन फोकस आ रहा है। तो कर्म का इसमें जो है वो प्रधानता आ गई है, ठीक है, कि बंद कर दी गई।
तो अब आपका यहाँ पे कर्मवाची से कर्तव्यवाची में बदलने का जो है वो प्रावधान आ चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। पहला आप लोग का इसके अंदर जो चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आप कॉपी में लिख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्ता के अपने चिन्ह ने आवश्यकता अनुसार लगाना चाहिए, तो ने आप लोग का आवश्यकता अनुसार लगाया जाएगा। दूसरा, यदि वाक्य की क्रिया वर्तमान या भविष्य की है तो कर्ता अनुसार क्रिया के रूप रचना रखनी चाहिए। देखो मैं बताना चाहता हूँ ये चीज़ें आप लोग को सिर्फ लिख लेनी है, क्योंकि ये आपको याद रहेंगी, लेकिन एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तीसरा है जो कि आखिरी फॉर्मेलिटीज़ है, भूतकाल की सक्रमक क्रिया रहने पर कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया को रखना चाहिए। तो यहाँ पे अब इसको जो है यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे बताना चाहता हूँ कर्तव्यवाची जो है आपका पहले लिखा हुआ, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे कर्मवाची से, क्योंकि ये वाला जो है वो आपका कर्मवाची से कर्तव्यवाची में बदलना है। तो हम कर्मवाची को पहले पढ़ेंगे, फिर कर्तव्यवाची को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्मवाची से शुरुआत करो। गोपाल से पत्र लिखा जाता है, गोपाल से पत्र लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे गोपाल का नहीं, मेन है पत्र लिखा जाता है से। अब जो कर्तव्यवाची में बदला जाएगा तो क्या होगा, गोपाल पत्र लिखता है। गोपाल पे मेन फोकस अलग है सारा का सारा उठा के, ठीक है, बस बोलने का लय है, ठीक है। सेकंड, मुझसे अखबार पढ़ा नहीं जाता, मुझसे अखबार पढ़ा नहीं जाता, तो ये आप लोग का हो गया कर्मवाच्य। लेकिन जब इसको कर्तव्यवाच्य में आप लोग बदलोगे तो होगा मैं अखबार नहीं पढ़ सकता, ठीक है, मैं अखबार नहीं पढ़ सकता। सिर्फ बोलने का तरीका है, बात वही है। तीसरा है, लड़कियां द्वारा गीत गाए जा रहे हैं, लड़कियां गीत गा रही हैं, ठीक है। तो ये से बोलने का आपका है, उसमें द्वारा लगा करके आप सभी लोग को जो है बता दिया गया कि यार गाया जा रहा है, मतलब गाने पे आपका फोकस चल जाएगा, कर्म पे आप लोग का फोकस है। लेकिन जब आप लोग कर्तव्यवाची में बदलोगे तो सारा फोकस आप लोग के कर्ता पे चल जाएगा, जो कि है लड़कियां, ठीक है। आपका अगला है, मुझसे यह वजन नहीं उठाया जाएगा, वजन नहीं उठाया जाएगा, कर्म पे यहाँ पे जो है फोकस कर देगा। लेकिन अब देखो, मैं यह वजन उठा नहीं पाऊंगा, बस बोलने का तरीका है, मैं यह वजन उठा नहीं पाऊंगा, मैं मतलब कर्ता को जो है यहाँ पे मेन फोकस में डाल दिया। मुझसे यह दृश्य नहीं देखा गया। पांचवा, आप लोग उसी का आपका कर्तव्यवाची है, मैं यह दृश्य नहीं देख सका। आपका है अगला, मजदूरों से पत्थर नहीं तोड़े जा रहे, और इसी को जब कर्तव्यवाची बदला जाएगा, मजदूर पत्थर नहीं तोड़ रहे, मजदूर पे सारा फोकस चला गया। सातवां, इस छात्रा द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि दी जा रही है, ठीक है। तो भावभीनी श्रद्धांजलि पे मेन फोकस चला गया। लेकिन अब देखो, यह छात्रा भावभीनी श्रद्धांजलि दे रही है, तो यह छात्रा पे सारा फोकस चला गया कर्तव्यवाची के अंदर, कर्ता पे, ठीक है। तो यह आपने देख लिया। अब चलते हैं कर्तव्यवाची से भाववाची में बदलने वाले फॉर्म में। तो इस आप लोगों को क्या चीज़ का ध्यान रखना है, ये लिख लेना आप लोग, जो आपको मेन पॉइंट करना है ये लिख लेना। कर्तव्यवाची से भाववाची में परिवर्तन करने की निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। कर्ता के साथ से द्वारा चिन्ह लगाकर उसे गौण किया जाता है, मतलब गौर में डाला जाता है, से या फिर द्वारा लगा करके कर्ता के बाद, ठीक है। मुख्य क्रिया, सेकंड है आपका, मुख्य क्रिया को सामान्य क्रिया एवं अन्य पुरुष पुल्लिंग वचन में स्वतंत्र रूप में रखा जाता है। भाववाची में प्राय आक्रामक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। तो इस चीज को आप लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे। कर्तव्यवाची आप लोग का, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं। भाववाच्य, गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है। तो यहाँ पे समझ रहे हो, ये भाव एक दे देगा, गर्मियों में लोगों से खूब नहाया जाता है। अब लोग कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भाव तो यह दिया जा रहा है ना कि नहाया बहुत लोगों द्वारा जाता है। सेकंड है, पक्षी रात में सोते हैं। आपका कर्तव्यवाची है, पक्षी पे मेन फोकस आ रहा है। अब देखो इसको भाव में, एक इमोशन में कैसे जुड़ा जाता है। पक्षियों से रात में सोया जाता है, इसे बोल, पक्षियों से रात में सोया जाता है, ये इमोशन दिया गया है, पक्षियों से रात में ही सोया जाता है। अब तीसरा आप लोग का, वह तख्त पर सोता है। अब इमोशन में जोड़ दो, उससे तख्त पर सोया जाता है, ऐसा कर दिया जाता है ना, तो आप लोग समझ जाना कि वो भाववाच्य है। चौथा, सलोनी नहीं हंसती, सलोनी से हंसा नहीं जाता, ये बोलने का आपका जो है वो इमोशन जोड़ दो बस। पांचवा, बच्चे शांत नहीं रह सकते, इसको इमोशन में जोड़ो, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता। हम नहीं हंस सकते, हमसे हंसा नहीं जाता। वे गा नहीं सकते, उनसे गाया नहीं जाता। आइए चला जाए। नौवा, यह बेचारी रो भी नहीं सकती, यह आपका जो है बिना इमोशन के था, कर्तव्यवाची था, ठीक है। उस बेचारी से रोया भी नहीं जाता। यह आप लोगों का इमोशन में आ गया। 10वां, चलो आप सोते हैं, चलो आप सोया जाए। तो ये आप लोग का हो गया सिर्फ इमोशन में कन्वर्ट करने वाली बात। एक आखिरी आप लोग का, अब चलते हैं, अब चला जाए। तो ये आपका वाच्य के जितने भी MCQ इंपॉर्टेंट है ना, देखो मैं बताना चाहता हूँ,
कोई बंदा आप लोग को अगर कह रहा है, इस समय हिंदी के लिए कह रहा है, मैं बेसिकली आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए कह रहा हूँ कि यार देखो वाच्य आप लोग के जो है वो यही आने वाले हैं, फिर यही सैम्पल पर आप लोग का एकदम एज इट इज आने वाला है, पेपर लीक हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं बड़े भाई। मैं आपको बता दूं, आपको ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना, इनमें तो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है वो तो आप लोग के मेन है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वाच्य के कितने भेद होते हैं, ये आपको खुद बताना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा है कर्तव्य वाच्य में प्रधानता किसकी रहती है, ये सब चीजें तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके आगे जो आपका वर्ड बनकर के आता है, जैसे आप लोग देख सकते हो, जैसे वाक्य में डैश की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं, तो किस चीज की प्रधान, ये चीज इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब रमेश और सुरेश, जब आप लोग का एक व्यवहारिक ढंग से जब चलने लगता है ना एमसीक्यू, वो एमसीक्यू आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप लोग इन सबको सॉल्व करना, इसके आंसर भी आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे, कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं है, या फिर आप लोग को गूगल से चेक करने की जरूरत नहीं है, अपना बिना चीटिंग करे सॉल्व कर लेना। आप लोग को जो आंसर होंगे वो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, नहीं बताना है, अपने मन में रखना, भाई तुम्हारे हाथ में है, भगवान देखते हैं भाई, अगर तुम सही कर रहे हो बिना चीटिंग कर रहे होगे तो ठीक है, क्योंकि तुम अपना खुद ही जजमेंट कर रहे हो इस समय, मैं यहाँ पे नहीं देखने वाला है, नहीं कोई टीचर आप लोग को देखने आ रहा है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, करना अच्छे से करना, नहीं तो जयराम जी की। तो यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं, थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी बड़े भाई, इसलिए यार नहीं आ पाया भाई, ऐसा हो गया था, लेट रहा था, उठते उठते आँख उठा तो आँखें चकरा रही, पूरा एकदम माथा भारी हो गया था, तो ऐसा हो गया था आज मेरा। तो भगवान से दुआ करो ठीक रहूँ, ठीक है। तो जयराम जी की।